नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नारद मंथन। आज बात यूपी के कोरोना की। यूपी के कोरोना काल को अगर आप देखें तो जिस हिसाब से यूपी का कोरोना काल शुरू हुआ था, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस से, जिस हिसाब से सरकारें और मंत्री और नेतागण जिस हिसाब से अपने आप को बता रहे थे कि हमने कंट्रोल कर लिया, हमने चीज़ें कर दी, हमने ये कर दिया, हमने ये यूपी के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं वो मतलब एकदम अपना प्रभाव और वर्चस्व बनाने में एकदम हिट रहे। और जहाँ भी देखिए योगी जी के मॉडल की मतलब हर जगह चर्चा और प्रशंसा हो रही थी। पर अगर आप सोचे तो अचानक इस मॉडल में क्या हो गया कि एक एक दिन में 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार केसेस आ रहे हैं यूपी के अंदर में। लखनऊ एकदम अपने चरम पे पहुंच गया। लखनऊ की अगर बात करें तो डेली लगभग 800 से 1000 केस डेली ही आते हैं। अगर आप पिछले पिछले अगर पिछले सिर्फ 1 से 1.5 महीने का अगर रेशियो उठा करके देखेंगे तो मतलब संख्या मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब पर डे अगर आप देखेंगे तो एक महीने में लगभग 24 से 25 हज़ार केसेस डेवलप होते हुए दिखाई दिए हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो उस हिसाब की अगर आप चीज़ों की बात करें, हाँ सरकार ने एक चीज़ ज़रूर की है कि टेस्टिंग को बढ़ाया है। टेस्टिंग आज की डेट में यूपी के अंदर में लगभग 1,09,000 1,10,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। हम वहाँ पे सरकार की पीठ जरूर थपथपाना चाहते हैं कि सरकार इस तरह की चीज़ों को कर रही है। पर अगर आप देखिए कि इस कोरोना काल में हॉस्पिटलों की व्यवस्था क्या है, हॉस्पिटल अपना किस तरीके से रूप दिखा रहे हैं। अगर इस पे अगर अब चर्चा की जाए तो ये एक मतलब विवश कर देने वाली, एक सोचने वाली पद्धति डेवलप होती है कि क्या भाई इस कोरोना काल में हॉस्पिटल्स ऐसा और इस तरीके का मतलब असंवेदनशील व्यवहार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि भैया ऐसा मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के हॉस्पिटल्स इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो केजीएम हो। हम जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर्स है, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर्स है। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ समझ में आ रही है कि वहाँ मानव संवेदना एकदम मतलब ख़त्म हो चुकी है। जिस हिसाब से लोग व्यवहार कर रहे हैं, पैसा पैसा उनके लिए सब कुछ हो गया है। केसेस की अगर बात करें तो सरकार ने आदेश दिए हैं कि भैया 15,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन का आप चार्ज नहीं ले सकते हैं। पर हॉस्पिटल्स इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि आप सोचने पे बाध्य हो जाएंगे कि भैया इस तरीके की चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। 15,000 की जगह 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का पेमेंट मांगा जा रहा है। पेमेंट जमा कराने की बात की जा रही है। अगर नहीं जमा करा रहे हैं तो मरीज को ट्रीट नहीं किया जा रहा है, मरीज को सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। अभी एक केस मतलब लखनऊ में हुआ कि एक लड़के एक जब गवर्नमेंट ने जब टेस्ट किया तो उसकी मदर को कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और मदर को जब कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो जो उनको हॉस्पिटल अलॉट किया गया था, जब वो वहाँ पर अपनी मदर को लेकर के गया तो उस हॉस्पिटल वालों ने उससे 1 लाख रुपए फीस की डिमांड की। जिसको सुनते ही उसके हाथ पैर फूल गए। उसने फिर से कॉल सेंटर में फ़ोन किया। कॉल सेंटर वाले ने बताया कि भैया जो आपको हॉस्पिटल अलॉट हुआ वो यही हॉस्पिटल अलॉट हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। आपको अगर इलाज करवाना है तो आपको वहाँ पे पैसा जमा कराना पड़ेगा। वो बेचारा तितर बितर भागा दौड़ी करके किसी तरीके से उसने अपना पैसा जमा कराया। तो आप सोचिए मतलब गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट का, सरकारी चीज़ों का अगर इन हॉस्पिटलों पे अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो ये सोचने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये आने वाले समय में और ज़्यादा भयावह होगा। जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ लखनऊ की ही बात नहीं है, बनारस की भी अगर आप बात करें तो बनारस में भी कोई भी डॉक्टर मरीज को देखने के लिए तैयार नहीं है। हॉस्पिटल की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे वो उनको ट्रीट ही नहीं करते हैं। पैसा पहले जमा कराइए, उसके बाद हम ट्रीट करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो खेल एक नज़र में आ रहा है इस सिस्टम में कि एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल की कोरोना की रिपोर्ट को ही मान्य नहीं कर रहे हैं। वो कोरोना की रिपोर्ट को बताते हैं कि हम उनकी रिपोर्ट मान्य नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ कोरोना टेस्ट कराइए। हम उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट मान्य नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ कोरोना टेस्ट कराइए। तो ये भी एक बड़ा लंबा और अच्छा प्रचलन पैसा कमाने का शुरू हो गया है कि हर आदमी कोरोना की टेस्ट उस हॉस्पिटल में कराए जहाँ पे वो भर्ती हो रहा है, या जहाँ सरकार में उसको भर्ती होने के लिए जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बनाया है। तो ये भी अब देखिए एक अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। सरकार बार बार कह रही है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं।
सरकार के आदेश की एकदम से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मतलब हॉस्पिटल सुनने को तैयार नहीं है। अगर बात करेंगे तो पेशेंट के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता है। उनके लिए सबसे जरूरी पैसा है, उनको पैसा चाहिए। पेशेंट मर जाए, पेशेंट जिंदा ना रहे, वो मतलब स्ट्रेचर पे मर जाए, जमीन पे गिर के मर जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। वी वांट मनी, उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार इस मुद्दे पे आगे क्या करेगी, कैसे करेगी, इसके बारे में अभी कोई भी साक्ष्य नहीं है। इस तरीके का केस अभी एक जज साहब के साथ भी हुआ है बनारस में, मतलब केस हुआ, डॉक्टरों के पास टहलते रह गए और डॉक्टरों ने उसको सबमिट ही नहीं किया। मतलब जोर जुगाड़ लगाने के बावजूद भी लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। मानवता का पाठ तो लोग ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े मानव के हितैषी हैं, मानवता के हितैषी हैं। पर अगर आप सच्चाई की पराकाष्ठा को देखें तो कहीं से भी इस तरह की चीजें हमें होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत बड़े से बड़े हॉस्पिटल के कार्य और प्रणाली में यही चीजें निकल करके आ रही हैं। हर चीजों की टेस्ट हो रही है, बिना कोरोना टेस्ट लिए किसी को भर्ती नहीं किया जाता। अगर गवर्नमेंट टेस्ट करा रही है, गवर्नमेंट अगर किसी चीज को अलर्ट करा रही है, उसके बाद भी मुंह फाड़ करके पैसा मांग रहे हैं। और पैसा यहाँ मांगने के बाद भी पैसा जमा कराने का सिलसिला ये टूटता नहीं है। या तो मरीज सही होके चला जाएगा या तो फिर मरीज जो है मर करके चला जाएगा। यही दो सूरतें निकल करके आ रही हैं। मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप यूपी की बात करें तो कम से कम 3 लाख के आसपास यूपी में केस हैं। और जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो आगरा हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, मेरठ हो, बरेली हो, नोएडा हो, सहारनपुर हो, कहीं भी हो, सब जगह से इस तरीके की चीजें, इस तरीके की न्यूजें हमेशा निकल करके आ रही हैं। हमेशा इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि भैया वहाँ पैसा नहीं जमा किया तो वहाँ हमारे लिए काम नहीं हुआ, भैया ये नहीं हुआ, वहाँ पे हमको ये फैसिलिटी नहीं मिली, क्वारंटाइन में हमको खाने को नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की डेवलप हो रही हैं। सरकार करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, सरकार का अपना मत है। पर सोचने वाली ये है कि क्या सरकार ही सब कुछ करेगी? और सरकार की गाइडलाइंस को अगर हॉस्पिटल नहीं मान रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाकर के मतलब आग्रह करेंगे, या किसके पास जाकर के अपनी चीजें बताएंगे? सरकार तो सबका माई बाप है। सरकार को जनता चुनती है और जनता की जब ये हालत है तो सरकार की बातों को अगर हॉस्पिटल्स नहीं सुन रहे हैं या छोटे छोटे क्लिनिक नहीं सुन रहे हैं तो बताइए, मतलब एकदम अजब ही कहानी चल रही है इस समय, पैसे को लेकर के, कोरोना को लेकर के। मतलब आदमी की जान चली जाए पर हमें पैसे चाहिए। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा क्लिनिक आज की डेट में इसी पद्धति पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सुनेंगे, लोगों को देखेंगे, न्यूज़पेपर्स को सुनेंगे, टेलीविजन को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीडिया लोग कहते जरूर हैं कि मीडिया तिल का ताड़ बनाता है, पर मीडिया दिखाता भी सच्चाई है, मीडिया बताता भी सच्चाई है, मीडिया दिखाता है, सारी चीजें करता है। तो मीडिया अपना काम जरूर करेगा, पर ये जरूर है कि अगर आज मानवता की जरूरत है, अगर आज मानवता जरूरी है, तो आज सबको मिल करके प्रयास करना होगा कि कोरोना कहीं ना कहीं इस देश से भागे, इस दुनिया से भागे, लोग सही से रह सकें, सारी चीजें कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नारद मंथन और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।